नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। खास मुलाकात के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम मुजफ्फरपुर ज़िला के कुरहन्नी विधानसभा क्षेत्र में हैं। कुरहन्नी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक केदार प्रसाद गुप्ता के साथ आज हम खास मुलाकात में जानना चाहेंगे कि कब इनका नॉमिनेशन है और कैसी तैयारी चल रही है और विरोधियों से कैसे निपटेंगे। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसी तैयारी चल रही है, कब नॉमिनेशन करेंगे? देखिए, जहाँ तक नॉमिनेशन की बात है तो मेरा नॉमिनेशन 20 तारीख को DCLR जो हमारे ARO हैं उनके यहाँ होगा। और तैयारी की जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी 5 साल तैयारी करती है। हमारी पार्टी ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन पार्टी का कार्यक्रम नहीं होता। और मेरा संगठन बूथ स्तर तक, बूथ कमेटी से लेकर के सप्तऋषि से लेके सारा चीज़ कंप्लीट है। और हम बहुत मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं एक बात कि 2015 में जब पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया था और मुझे जब टिकट मिला, उसके बाद कुरहन्नी की महान जनता ने उस पर मुहर लगाया और तब से लगातार कुरहन्नी के विकास में हम लगे रहे। NDA की सरकार पहले भी थी और आज भी है। एक सिर्फ प्रतिनिधि बदल जाने से कुरहन्नी का कितना विकास हुआ है आप जब कुरहन्नी घूमेंगे तो आपको दिखेगा। 200 से ऊपर सड़कें हमने राज्य योजना से बनवाने का काम किया। लगभग ½ दर्जन से ऊपर बड़ी बड़ी पुलें जो आज़ादी के बाद लोग देखते थे सपना कि यह बन जाता तो शहर की दूरी कम जाता। अब जैसे मैं बता दूं, नाथनगर का पुल बन जाने से शहर की दूरी 10 से 15 किलोमीटर की कमी हो गई। उसी तरह आपको मैं बता दूं, मरिचा में गरत्ता एक जगह है, गरत्ता पर पुल बन जाने से प्रखंड मुख्यालय की दूरी आपको 10 किलोमीटर कम गया। उसी तरह आपको किशनपुर मधुबन पंचायत में वृंदावन पर पुल बना है। उस पुल के बन जाने से केरमा साइड के जितने गांव हैं उस गांव के लोगों को कुरहन्नी स्टेशन, कुरहन्नी अस्पताल और कुरहन्नी बाजार जाने में कम से कम 8-10 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। इसी तरह हमने लगभग ½ दर्जन से ऊपर पुल बनवाने का काम किया। उसके बाद मैं बता दूं कि विकास का 2 मापदंड है। एक सड़क बन जाए और बिजली लग जाए तो विकास अपने आप होने लगता है। तो बिजली के क्षेत्र में भी मैं बता दूं कि 3 आपको विद्युत सब स्टेशन हमने अपने यहाँ लगवाने का काम किया। 200 से ऊपर घरेलू ट्रांसफार्मर हमने लगाने का काम किया। एक ट्रांसफार्मर के लिए पहले कितना दिक्कत होता था, लेकिन आज जब चले जाइए मेरे 3900 पंचायत में कहीं कोई ट्रांसफार्मर के अभाव नहीं है। ट्रांसफार्मर के बिना कहीं कोई ऐसा नहीं है कि किसी को बिजली की दिक्कत हो रही हो। उसी तरह कृषि के क्षेत्र में भी मैं बता दूं आपको, उसमें भी काफ़ी ट्रांसफार्मर लगे हैं। हर खेत को पानी मिले, यह हमारी सरकार का भी मंशा है और हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं। और मैं बता दूं कि सरकार, केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना और अपने किए हुए कार्यों की बदौलत हम अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और जनता का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। और मैं समझता हूं कि पिछले बार मैं जितना वोट से मुझे सफलता मिला था उससे कहीं ज़्यादा वोट से इस बार सफलता मुझे मिलेगा। पिछले बार तो मेरा गठबंधन सिर्फ जीतन राम मांझी जी से और रामविलास जी से था, लेकिन इस बार हमारे गठबंधन में एक मजबूत हमारे सहयोगी जनता दल यूनाइटेड है, हम पार्टी हैं, VIP पार्टी है और हमारी भारतीय जनता पार्टी है। तो एक मजबूत है हमारा जो गठबंधन है। हमें पूर्ण विश्वास है कि पिछली बार चुनाव में जितना मतों से मैं जीता था, अपने केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना और अपने किए गए कार्यों की बदौलत मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का मुझे समर्थन प्राप्त होगा। तो महागठबंधन के उम्मीदवार भी वो कहीं ना कहीं आप पर लांछन भी लगाते हैं कि विकास नहीं हुआ है कुरहन्नी में। तो
क्या जनता के पास जाते हैं तो ऐसी कोई बात होती है? मैं आपको बता दूं कि दो बार वो राज्यसभा के सदस्य रहे इसी जिला से, महागठबंधन के उम्मीदवार। कुरहनी में एक जगह बता दे अपना काम को। केदार गुप्ता छोटा सा 5 साल की छोटी सी अवधि में जाकर के देखिए, हर गांव में आपको बोर्ड नजर आएगा। तो वो क्या हम पर आरोप लगाएंगे? पहले वो अपने देखे ना कि 12 साल वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, 1 रुपया कुरहनी में खर्चा किए हैं। प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि नहीं रहते तो ये माना जाता, लेकिन जब कुरहनी से उनको लड़ना था तो कुरहनी में कुछ काम तो करते। मुझे कुरहनी के जनता का विश्वास हासिल करना था तो मैं 5 साल लगा रहा। मैं कभी कलकत्ता और बम्बई और गोवा घूमने नहीं गया। मैं लगातार, अगर विधानसभा भी चलता रहा तो भी मैं विधानसभा के कार्रवाई में शामिल हुआ और उसके बाद अपने क्षेत्र में बने रहे हमेशा। देखिए मैं बता दूं, हमारे क्षेत्र से 2 चीज़ खत्म हो गया था। एक विश्वास यह उठ गया था कि विधायक के पास जाएंगे तो विधायक मिलेंगे कि नहीं, और दूसरा हम विधायक को बुलाएंगे तो आएंगे कि नहीं। आप चले जाइए, एक एक आदमी बताएंगे आपको कि विधायक जी को अगर हम टेलीफोन पर भी सूचना देते हैं कि हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा है, चाहे मेरी बच्ची की शादी है, चाहे मेरे यहाँ कोई भी फंक्शन है, मैं वहाँ मोबाइल पर हाजिर रहता हूँ। और सुबह में कोई भी हमारे क्षेत्र की जनता अगर चले आवे हमारे निवास पर तो मैं 6 बजे उनको मिलता हूँ। और मैं कुरहनी को माता मानता हूँ और मैं कुरहनी के बेटा के रूप में माता का सेवा करता हूँ। इस बार जीत कितनी सुनिश्चित? जीत में काम किया हूँ, बता रहा हूँ कि अपार समर्थन मुझे प्राप्त है। जनता का पूरी जहाँ जाता हूँ वहीं समर्थन प्राप्त है और काफ़ी मतों से मैं जीतूंगा। डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे एकदम निश्चित तौर पर। मैंने बताया ना कि केंद्र की मेरा जो योजना है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के किए हुए कार्य है, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार जी के, मोदी जी के किए हुए कार्य है, और मैं अपने द्वारा जो कार्य किए हैं मैं इसी के बदौलत अपने जनता के पास जा रहा हूँ और जनता का जन समर्थन मुझे प्राप्त है। जनता का जन समर्थन पूरी तरह से प्राप्त है, जैसा कि वर्तमान विधायक केदार प्रसाद गुप्ता कह रहे थे, और पूरी तरह से इन्होंने कहा कि जीत सुनिश्चित है। डिफरेंसेस होंगे, जो पिछली बार की जीत से बड़ी जीत इस बार हासिल करेंगे, ऐसा विश्वास है इनका। जनता से इनको ऐसा रिव्यू मिला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से भी हम इन्हें देंगे कि सफलता हासिल हो। हालांकि महागठबंधन के उम्मीदवार भी है, देखना होगा कि कितनी टक्कर होती है, और सारी चीज़ें 10 नवंबर को क्लियर होंगी जब नतीजे घोषित होंगे। तो पूरी तरह से आप बने रहें बिहार लाइव नाउ और मुजफ्फरपुर लाइव नाउ के साथ, क्योंकि ताज़ा तरीन खबरें और चुनाव का विशेष महाकवरेज आपको सिर्फ यही मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।